क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर हर चीज का कोई कारण होता है, तो फिर ईश्वर को फर्स्ट कॉज मान लेना बिल्कुल लॉजिकल ही तो है। अक्सर हम सब यहीं अटक जाते हैं। एक तर्क सुनते हैं, अच्छा लगता है और मान लेते हैं कि बात पूरी हो गई। लेकिन हम कभी रुककर यह नहीं देखते कि तर्क हमें सत्य तक लेकर जा रहा है या एक मान्यता बन रही है। और जब हम मान्यता को ही सत्य मान लेते हैं, तब ईश्वर भी एक विश्वास बनकर रह जाता है, जिसे हम मानते तो बहुत हैं, लेकिन जानते कुछ नहीं। तो आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट जैसे तर्कों से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो सकता है, या फिर ऐसे तर्क बस हमारे विश्वास को सहारा देते हैं। नमस्कार, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जब भी ईश्वर के अस्तित्व की बात आती है, तो आस्तिक अक्सर तर्क का सहारा लेते हैं। खासतौर पर कुछ धार्मिक परंपराओं में एक तर्क दिया जाता है, जिसे कहा जाता है कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट। यह तर्क कहता है कि संसार में हर चीज का कोई न कोई कारण होता है, इसलिए हर चीज का अस्तित्व अपने कारण पर निर्भर करता है। अब जब सब कुछ अपने कारण पर निर्भर है, तो फिर एक ऐसी मूल सत्ता भी होनी चाहिए जिसका होना किसी कारण पर निर्भर ना हो, बल्कि उसका अस्तित्व स्वयं से हो और अकारण हो। और वही मूल सत्ता यानी फर्स्ट कॉज ईश्वर है। अब सुनने में तो यह तर्क मजबूत लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई इससे ईश्वर सिद्ध हो जाता है। तो देखिए, यह बात तो ठीक है कि हर चीज का अपना कारण होता है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना नष्ट होती है। अब तार्किक दृष्टि से सवाल उठता है कि अगर ऊर्जा उत्पन्न ही नहीं होती, तो क्या ऊर्जा का कोई कारण है? तो स्पष्ट जवाब है नहीं। इसका मतलब है कि ऊर्जा स्वयं से है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार ऊर्जा से बना है, लेकिन ऊर्जा किसी से नहीं बनी। तो फिर तार्किक दृष्टि यही कहती है कि संसार का फर्स्ट कॉज भौतिक ऊर्जा है। लेकिन समस्या यह है कि कुछ धार्मिक मान्यताओं में भौतिक ऊर्जा को ईश्वर नहीं माना जाता। तो जब ऊर्जा स्वयं से है और वही संसार का मूल है, तो फिर कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। अब यहाँ एक आपत्ति आती है और तर्क दिया जाता है कि हर बनी हुई चीज का कोई बनाने वाला होता है, इसलिए संसार बना है तो फिर उसका भी कोई बनाने वाला होगा, और वही बनाने वाला ईश्वर है। तो देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए इस तर्क को सही मान भी लिया जाए, तब भी इस तर्क से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। और इसलिए नहीं होता क्योंकि यह तर्क संभावना के रूप में केवल यह बताता है कि कोई बनाने वाला भी हो सकता है, लेकिन यह नहीं बताता कि वह बनाने वाला ईश्वर ही है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लेते हैं कि पुलिस को कहीं एक लाश मिलती है, तो इससे यह तो पता चलता है कि किसी ने इसकी हत्या की है, लेकिन केवल लाश मिलने से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि हत्या मुकेश नाम के व्यक्ति ने ही की है। हो सकता है कि असली हत्यारा कोई दूसरा हो, पर कातिल समझा मुकेश को जा रहा हो। ठीक वैसे ही हो सकता है कि संसार बनाने वाला कोई और हो, पर समझा ईश्वर को जा रहा हो। हो सकता है संसार किसी शक्तिशाली एलियन ने बनाया हो। यह भी हो सकता है कि किसी अज्ञात शक्ति ने बनाया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिसने बनाया हो वो हमारी माने हुए ईश्वर से बिल्कुल ही अलग हो। अगर ईश्वर को मान भी लें, तब भी यह जरूरी नहीं है कि वह वही ईश्वर है जिसे आप मानते हैं, इसलिए कोई बनाने वाला जरूर होगा। इस तर्क से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि इस तर्क से केवल ईश्वर के होने की संभावना का अनुमान होता है। दोबारा ध्यान से सुनिए, केवल ईश्वर के होने की संभावना का अनुमान होता है, और हमारा अनुमान सही ही हो यह जरूरी नहीं होता। इसलिए अनुमान पर आधारित तर्क से भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठता है कि अगर तर्क से ईश्वर सिद्ध ही नहीं होता, तो फिर ईश्वर का अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि दो लोग एक बंद कमरे के बाहर खड़े हैं और बहस कर रहे हैं कि कमरे के अंदर बिल्ली है या नहीं। एक कहता है कि बिल्ली है, दूसरा कहता है कि बिल्ली नहीं है। दोनों अपने अपने पक्ष में एक से बढ़कर एक तर्क देते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या कमरे के बाहर खड़े होकर केवल तर्कों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि अंदर बिल्ली है या नहीं। तो स्पष्ट जवाब है नहीं। कोई भी समझदार व्यक्ति यही कहेगा कि जिस चीज के होने या ना होने पर बहस हो रही है, तो उसे जानने का सबसे सही तरीका है कमरे के अंदर जाकर देखना। ठीक यही बात ईश्वर पर भी लागू होती है। अब जैसे कमरे में बिल्ली का होना तर्क से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है, ठीक वैसे ही ईश्वर का अस्तित्व सिर्फ तभी सिद्ध हो सकता है जब उसका प्रत्यक्ष हो।
बिना प्रत्यक्ष के ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होना संभव ही नहीं है। और यहीं पर एक बड़ा दार्शनिक फर्क आता है। वैदिक दर्शन कहता है कि ईश्वर है और गहरे ध्यान में ईश्वर का प्रत्यक्ष भी हो जाता है, जिससे वैदिक परंपरा में ईश्वर का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से सिद्ध हो जाता है। इसलिए वैदिक परंपरा ईश्वर प्राप्ति या ईश्वर साक्षात्कार की बात करती है, जबकि इसके विपरीत अन्य धार्मिक परंपराओं में कहा जाता है कि ईश्वर है पर उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। मतलब ईश्वर है पर उसे किसी प्रकार जाना नहीं जा सकता। अब यहाँ एक बुनियादी समस्या है। विज्ञान और दर्शन कहते हैं कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो फिर किसी ना किसी रूप में वो जानने में भी आनी चाहिए, और अगर वो किसी भी प्रकार जानने में ही नहीं आती तो फिर उसके अस्तित्व को भी नहीं माना जा सकता, जिस कारण अन्य धार्मिक परंपराओं में ईश्वर का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं हो पाता। मतलब तर्क से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो नहीं सकता, और जब ईश्वर के प्रत्यक्ष को ही नकार दिया जाता है तब ईश्वर केवल एक विश्वास बनकर रह जाता है। इसलिए अब प्रश्न यह नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि आप किस तरह के ईश्वर को मानते हैं। उस ईश्वर को जिसका प्रत्यक्ष संभव है, या फिर उस ईश्वर को जिसका प्रत्यक्ष कभी हो ही नहीं सकता। अब यह चुनाव आपका है। लेकिन अगर आप अपने भीतर दुख, खालीपन या असंतोष को महसूस करते हैं और सच में शांति और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान एक बेहद कारगर शुरुआत हो सकती है। ध्यान को आंतरिक शांति और संतुलन पाने का प्रभावी साधन माना जाता है। और अगर आप ऐसे ध्यान को समझना चाहते हैं जो आपको गहरी संतुष्टि की ओर ले जाए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। वैसे मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या विचारधारा का अपमान या निंदा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य केवल आध्यात्मिक विचारों और मान्यताओं का विवेकपूर्ण विश्लेषण करना है, ताकि आप अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर क्लैरिटी पा सकें। अब अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।